करोड़पति कारोबारी की बहू के अपहरण और हत्या के मामले में पति शक के घेरे में आ गया है। दरअसल जांच के दौरान पुलिस के हाथ उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज लग गई है जहां पर ज्योति और पीयूष ने आखिरी बार खाना खाया था। इस फुटेज में पीयूष किसी और शर्ट में नजर आ रहा है, लेकिन 1 घंटे के बाद जब ज्योति को अगवा किया गया और उसके बाद पुलिस को जानकारी पीयूष ने दी तो वो दूसरे कपड़े पहना हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान पता चला कि पीयूष ने वारदात की सूचना पुलिस को देने में देरी भी की थी। ये देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज में ज्योति और पीयूष एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस फुटेज में पीयूष सफेद रंग की शर्ट में नजर आ रहा है, जबकि वारदात के बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है तब पीयूष के कपड़े बदले हुए होते हैं और वो नीली और सफेद रंग की टी शर्ट में नजर आता है। कुल मिलाकर पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये था कि अगर कुछ लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने ज्योति की हत्या की है तो उनका मकसद क्या रहा होगा। ना लूटपाट हुई थी, ना छेड़छाड़ हुई थी किसी तरह की, तो किस मकसद से उन्होंने आके ज्योति की हत्या की होगी। इस पेच में पुलिस उलझी हुई थी, जिस बीच में ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है और अब शक के घेरे में पति पीयूष आ गया है। अपहरण करना और वो तो एंगल कहीं है ही नहीं। अगर वो एंगल रहता तो फिर पत्नी को ले जाते। इन्होंने जाते के साथ जो उसके बाद जो घटना का समय है, इसका मतलब गाड़ी ले गए हैं और उसी समय पत्नी की हत्या भी हुई है। तो ऑलमोस्ट वेट नहीं, हत्या जो है बड़े आक्रोश और गुस्से में किया गया। 14 वुंड्स मायने रखता है कि एक महिला को 14 चोट के निशान और सब गले पर है और फेस पर हाथ के निशान है। तो पुलिस की ओर से क्या कुछ बताया गया वो आपने सुना, लेकिन जब ज्योति की हत्या हुई थी उसके बाद उसके पति पीयूष ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद मीडिया के सामने आकर पीयूष ने क्या कहा था वो भी सुनिए। हम लोग खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, आपने पुलिस सूचना कितनी देर बाद थी? प्लीज अभी मैं स्टेट में नहीं हूँ कि आपके सब सवालों का जवाब, प्लीज मुझे माफ करिए प्लीज। तो ज्योति के पति पीयूष की रोते हुए की तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी, लेकिन अब पुलिस के शक के घेरे में पीयूष ही आ गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, क्यों पीयूष शक के घेरे में है? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस घटना से ठीक पहले उन दोनों में कहासुनी हुई थी और आपस में कई बार उनके बीच में कहासुनी होती रहती थी। देखिए, शुरुआत से लेकर और अंत तक अगर आप देखेंगे तो हर बयान, हर पहलू जो इस पूरे मामले में ज्योति का पति है पीयूष, उसको गुनहगार ठहराता है। पहली बात आप देखिए कि जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, पीयूष का पहले अपने परिवार को इन्फॉर्म करना, ना कि पुलिस को इन्फॉर्म करना। दूसरी बात, टी शर्ट का बदलना, सीसीटीवी फुटेज का होना और रेस्टोरेंट में झगड़े की बात कहना, और अब ज्योति के पिता का ये कहना कि उसके पति यानी ज्योति से उसके पति के संबंध सहज नहीं थे। तो ये तमाम बातें जाहिर करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्प्रिट इसमें नजर आ रहा है, जो है पीयूष। इसके अलावा कोई भी ना ही तशदीद है इस पूरे मामले में, ना ही कोई गवाह है। किससे लिफ्ट लेकर पीयूष आगे तक पहुंचा, कैसे सारी चीजों को कनेक्ट किया, इन सभी सवालों को ना तो पीयूष के पास जवाब है, ना तो पुलिस के पास है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक ही कल्प्रिट नजर आ रहा है, एक ही गुनहगार नजर आ रहा है और संदिग्ध एक ही है पीयूष, तो पीयूष को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है पुलिस, और पुलिस उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल विपिन, बड़ी बात आपने यहाँ पर कही कि जो ज्योति है उसके पिता ने भी कहा है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं एक बार। ऐसा मेरे जो परिवारजनों से जिनसे मेरी बेटी की बातचीत होती रहती थी रेगुलर, मैं उन सब परिवारजनों से बात कर रहा हूं। मैं भी इन तथ्यों का पता लगा रहा हूं और मैंने कल दाह संस्कार से लौटने के बाद अपने दामाद से भी बातें की है। मुझे अपने दामाद की बातें में संदिग्धता नजर आ रही, क्योंकि उसने जो एक बात मेरे को बोली, और सबसे जो बड़ा जो इसमें सवाल है वो ये है कि मेरे दामाद को जो है, मेरे दामाद द्वारा मेरी बेटी को अपने मोबाइल को कभी भी टच करने नहीं दिया जाता था। ये मेरी बेटी की मेरे से व्यक्तिगत शिकायत थी।
कि वो मोबाइल को टच नहीं करने देता है और 2-2, 3-3 घंटे बाथरूम में बैठ के किसी से मोबाइल पे बात करता है। मैंने कल दामाद जी को ये बोला, मैंने बोला आप ऐसा क्यों करते थे, मेरी बेटी की ये शिकायत की, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा है वो है। तो ज्योति के पिता के मन में भी शक है अपने दामाद को लेकर, लेकिन इससे पहले पोस्टमार्टम हुआ था ज्योति का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकल के आया था, आपको दिखाते हैं। ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ज्योति के गले को चाकुओं से रेता गया है, जिस्म के हर हिस्से पर चाकू मारा गया है, शरीर पर दांत काटने के 2 निशान मिले हैं। साफ है कि मौत से पहले ज्योति बदमाशों के साथ अंतिम सांस तक लड़ी, इसलिए गुस्से में आकर बदमाशों ने दांत काटे हो। गले पर जो धारदार हथियार से चोट की गई है, वहां चाकू मिले 3, लेकिन प्रथम दृष्टया एक ही चाकू का यूज हुआ है, लेकिन तीनों चाकू एक साथ मिले और बदमाश गाड़ी लूट कर नहीं ले गए। और प्रथम दृष्टया अभी तक जो प्रतीत होता है कि महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई है, उसके कपड़े सही सलामत थे, कोई अस्तव्यस्त नहीं थे। ज्योति के शरीर पर गहने ज्यों के त्यों हैं, लूटपाट की कोशिश के सबूत भी नहीं मिले हैं। ज्योति और पति पीयूष के 2 महंगे आईफोन तक बदमाश अपने साथ लेकर नहीं गए। इससे साफ है कि बदमाशों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्योति का मर्डर करना था। कार से बाइक टकराना और पति पीयूष की पिटाई तो एक बहाना था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ज्योति से रेप नहीं हुआ, लूटपाट नहीं हुई, पति को जिंदा छोड़ दिया, तो फिर ज्योति के मर्डर के पीछे मकसद क्या है? मर्डर की थ्योरी नंबर 1, सबसे पहला शक पति पीयूष पर जाता है। यह है ग्रीन टी शर्ट में ज्योति का पति पीयूष। अब पीयूष को देख लीजिए, शरीर पर एक खरोच के निशान नहीं दिख रहे। कहा यह गया कि बदमाशों ने कार से खींचकर पीयूष की जमकर पिटाई की। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि ज्योति और पीयूष में बनती नहीं थी, अक्सर दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी। शक जताया जा रहा है कि पीयूष ने ज्योति की सुपारी दे डाली हो। मर्डर की थ्योरी नंबर 2, पीयूष अरबपति परिवार से है। अरबपति पीयूष के नजदीकी रिश्ते किसी भी लड़की से हो सकते हैं। हो सकता है पीयूष ज्योति से छुटकारा पाना चाहता हो। फिलहाल कानपुर के पांडुनगर इलाके में ज्योति के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्योति मर्डर पर कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानेंद्र शुक्ला, कानपुर, इंडिया न्यूज। तो ये तमाम बातें इस वक्त शक के घेरे में ला रही हैं ज्योति के पति पीयूष को ही। साथ ही ज्योति के पिता का भी कहना है कि उन्हें पता चला है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। पीयूष किसी से फोन पे बातें किया करता था, जिसको लेकर ज्योति को आपत्ति थी और अपना फोन भी ज्योति को छूने नहीं देता था। इसके बाद पुलिस भी ये कह रही है कि उनके शक के घेरे में पीयूष इसलिए भी है क्योंकि ये देखिए जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी उस रेस्टोरेंट की जहां ज्योति की हत्या से ठीक पहले ये दोनों खाना खाने के लिए गए थे, वहां पर कपड़े अलग पहने हुए थे और जब पुलिस को जानकारी दी जाती है तो कपड़े अलग पहने हुए थे। इस छोटे से वक्त में कपड़े बदलने का वक्त कैसे मिल गया पीयूष को और पति की हत्या हो जाती है, पुलिस को बताने से पहले कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? ये तमाम चीजें शक टिका रही हैं पति पीयूष